आप देख रहे हैं शाह अलर्ट न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद। शायान मसूद बोले, अगर मायावती माफ कर दें तो हम माफी मांगने को तैयार हैं, पर हमें हमारी गलती का पता तो चले। उत्तर प्रदेश सहारनपुर से इमरान मसूद के दामाद ने लगाए मायावती पर गंभीर आरोप। कहा, सहारनपुर में हम खुद एक पार्टी हैं। शायान मसूद यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर भी बड़ा बयान दे दिया। शायान मसूद ने कहा, जब हम पार्टी में थे तो पार्टी को 4 लाख प्लस वोट मिले थे। जब हमने कांग्रेस को छोड़ा उस वक्त कांग्रेस 12,000 पर सिमट कर रह गई थी। वहीं कांग्रेस नेताओं की तारीफ के पुल भी बांधते शायान मसूद नजर आए। और क्या कुछ कहा, आगे सुनिए शाह अलर्ट एडिटर चीफ अर्शद राणा के साथ ये खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ सहारनपुर में पूर्व राज्य मंत्री शायान मसूद साहब चर्चा में हैं। सवाल है 2024 के चुनाव का। बड़ी उम्मीदों के साथ बसपा का दामन थामा था इमरान मसूद ने, लेकिन वक्त से पहले ही हाथ छूट गया और बहन जी के तेवर तीखे रहे और बहुजन समाज पार्टी से इमरान मसूद को अलग होना पड़ा। लेकिन अब देखना है कि 2024 की नैया किसके सहारे पार होने वाली है। शायान मसूद साहब से करते हैं चर्चा। जी शायान साहब। पहले तो आपका और आपके चैनल का साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए 2024 में साहब इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर विचारधाराओं की लड़ाई, सेक्युलरिज्म और कम्युनिज्म आमने सामने की लड़ाई है साहब। और क्योंकि स्कूल्स ऑफ थॉट्स की लड़ाई है, हम लोग पार्टी से ऊपर विचारधाराओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। पार्टी कुछ भी हो, लड़ाई फिरका परस्ती के खिलाफ है। लड़ाई फिरका परस्त के खिलाफ है। अब पूर्व में समाजवादी पार्टी से नाता टूट गया, कांग्रेस पार्टी से नाता टूट गया, बीएसपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब बचा क्या है? जनता। देखिए साहब, राजनीति जो है वो वोट से तय होती है आपकी, और हम लोग निरंतर लोगों के लिए मेहनत करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम लोग कांग्रेस में थे तो कांग्रेस को 4,08,000 वोट मिला। वही कांग्रेस जब हमने छोड़ दिया तो महज 12,000 वोटों पर सिमट कर रह गई। लोगों का प्यार हमारे साथ है, लोगों की मोहब्बत हमारे साथ है। निरंतर हम लोग लोगों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम लोग फील्ड में नहीं है। किसी का सुख, किसी का दुख साझा करते हैं हम लोग, और इसीलिए लोग हमें बेपनाह मोहब्बत देते हैं। पार्टी अपनी जगह है। तो क्या अब कांग्रेस में जा रहे हैं? सब अब तो साथियों के पाले में हम लोग फैसला छोड़ देंगे। देखिए, हम लोग कांग्रेस में इज्जत की कोई कमी नहीं थी। राहुल जी, प्रियंका जी से बेहतर नो डाउट हिंदुस्तान में कोई लीडरशिप नहीं, लेकिन क्योंकि साथी चाहते थे कि हम लोग समाजवादी पार्टी का दामन थामे, तो हम लोगों ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। और देखिए, कोई भी आदमी अगर राजनीति में है तो वो इज्जत के लिए। अगर कहीं इज्जत नहीं मिलेगी तो मैं नहीं समझता कोई भी स्वाभिमानी आदमी वहां रहकर राजनीति करना चाहेगा। हम लोग दलाल तो है नहीं, हम इस राजनीति से पैसा नहीं कमाते। हम राजनीति कर रहे हैं खिदमत खल्क के लिए, और अगर इज्जत ही नहीं मिलेगी तो वहां रहकर फायदा क्या है। बीएसपी से आखिर निष्कासन की नौबत क्यों आई? मैं भी यही सवाल पूछ रहा हूं पिछले 5 दिन से। जो आप मेरे से पूछ रहे हैं वो मैं सबसे पूछ रहा हूं। जिस दिन हमारा निष्कासन हुआ, पार्टी के जिलाध्यक्ष और हमारे एक कोऑर्डिनेटर साहब मेरे पास सुबह दफ्तर में आए, इसी ऑफिस में जिसमें हम और आप बैठे हैं। और आप देख रहे होंगे मान्यवर की और डॉक्टर साहब की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फोटो अब भी लगी हुई है ऑफिस में। मेरे पास कई घंटे बैठकर गए, हमें आभास भी नहीं हुआ कि हमारा पार्टी से निष्कासन होने वाला। और अगर आपने वो चिट्ठी पढ़ी हो जिस चिट्ठी के अंदर हमें निष्कासित करा गया, तो हमें तो अब तक यही नहीं समझ में आया कि अनुशासनहीनता क्या कर दी हमने। अगर अनुशासनहीनता यह है कि हम पिछड़ों की, शोषितों की, दलितों की आवाज उठा रहे थे, बेबाकी से उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, तो फिर ये गलती तो साहब हम बार बार करेंगे। इस गलती की तो माफी नहीं मांग पाएंगे हम। तो क्या माफी का कोई इरादा है बहन जी से मांगने का?
अब गलती खता तो पता चले। देखिए, अगर खता का पता चलता है या कोई गलती को महसूस कराता है बीएसपी का लीडर, तो आप माफी मांगे? देखिए, हम बहन जी को आदर्श मानकर पार्टी में गए थे, और अगर बहन जी बड़ी हैं, बहन जी अगर बहन जी हमारी गलती निकाल दें, गलती महसूस करा दें, तो कोई माफी मांगने से छोटा नहीं होता। राजनीति, पार्टियां अपनी जगह हैं, लेकिन अगर वाकई हमने अनुशासनहीनता करी है तभी तो। लेकिन अभी इमरान मसूद साहब ने 2 दिन पहले कुछ रसीदों का जिक्र आया है, 5 करोड़ का भी जिक्र आया है, तो वो क्या रहा है? जिक्र कैसा भी हो, तो मंजरे आम पर बात है। देखिए, हम लोग राजनीतिक इजाफा पहुंचा सकते हैं, आर्थिक इजाफा नहीं पहुंचा सकते। आर्थिक इजाफा हमारे, क्या कोई डिमांड करी गई? अब आपने अपने मुंह से ही बता दी, मेरे मुंह से उसे दोहरा के क्या करेंगे? कोई डिमांड हुई जो ये वजह आई? हाँ साहब, बिल्कुल। ये, लेकिन मेरा एक मानना है इसमें, देखिए, ये जो एक सर्किट चल रहा है बहुजन समाज पार्टी में, मुझे नहीं लगता कि बहन जी को उसका कोई अंदाजा है। ये नीचे स्तर के जो लोग हैं, उन लोगों ने पार्टी की इमेज को खराब कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए। वो लोग ऊपर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भ्रमित कर रहे हैं, और उनके भ्रमित करने के जो नतीजे हो रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी बिछड़ती जा रही है। हम जब पार्टी में आए, हमने पिछले 10 महीने में बहुजन समाज पार्टी को मेन स्ट्रीम पर लाके खड़ा कर दिया। दलित साथियों में इतना जबरदस्त उत्साह था कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप जाएंगे फील्ड में तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये जो लोग हैं जो अपनी जेबें भरना चाहते हैं इस बहुजन समाज पार्टी में, जिन्हें पार्टी के मिशन से, पार्टी के मुस्तकबिल से कोई मतलब नहीं, वो लोग हैं जो पार्टी को खराब कर रहे हैं। मतलब पिछड़ बहुजन समाज पार्टी रही है, पिछड़ इमरान मसूद रहे हैं जनता से? अगर हम जनता से हम 10 तारीख को एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं साहब, कार्यकर्ता एक सम्मेलन हमने बुलाया है। पार्टियों से तो बिछड़ ही गए आप। फिलहाल तो हम निर्दलीय हैं साहब। तो जनता कहां से आएगी आपके पास? किसी भी पार्टी में नहीं हो आप। तो लोग तो हैं हमारे साथ। जब इमरान मसूद साहब पहली बार विधायक बने तो निर्दलीय बने, तब भी कोई पार्टी नहीं थी। एक दौर ऐसा आया कि हम लोगों ने सन 96-98 में निर्दलीय लड़ाए, हमने 2 विधायक निर्दलीय जिता लिए। तो ये तो वक्त चलता रहता है साहब। तो क्या लोकसभा निर्दलीय लड़ेंगे आप? अगर साथियों का निर्णय रहा तो निर्दलीय लड़ेंगे। मैंने आपको बताया ना, जब हम कांग्रेस में थे तो 4,08,000 वोट कांग्रेस को मिला। जब कांग्रेस छोड़ दी तो 12,000 वोट पर सिमट के रहेगी। छोड़कर आखिर कहां तक डगर से आप बेडगर होते रहेंगे? आप बहुत कोशिश करिए, लेकिन आप मुझे इस सवाल में उलझा नहीं पाएंगे। मैं जनता की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता हूं। मैं हर उस आदमी के लिए लड़ने का काम करता हूं, मेरा पूरा परिवार जिसके ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है। और जब तक हम इस मिशन के लिए लड़ रहे हैं कि किसी के साथ भी जुल्म ज्यादती हो, उसका कोई धर्म हो, कोई जात हो, कोई बिरादरी हो, हमें कोई मारने वाला नहीं है। मारने वाला कहां? आज तो ये देखो कि कल इमरान साहब का, आपके परिवार का एक वजूद रहता था कि पार्टियों को आप छोड़ते थे, लेकिन आज आप वहां के खड़े हो गए कि पार्टी ने आपको छोड़ दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए साहब, ये राजनीति है, इसके अंदर बहुजन समाज पार्टी में जब आप गए थे तो ये तो आपको कयास होगा ही कि आदान प्रदान तो करना पड़ेगा, लेकिन आप वक्त रहते फिर। मैं बताता हूं आपको, हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन करी और हम लोगों ने इस बात को बड़ा क्लैरिफाई करा कि हम लोग राजनीतिक लोग हैं साहब। हमने इस राजनीति से कभी, हम किसान हैं, हमारे तो साथी हमें चुनाव लड़ाते हैं। अगर साथी चुनाव में मदद ना करें तो शायद हम चुनाव भी ना लड़ पाए। जैसा मैंने पहले कहा आपसे, इस पार्टी के अंदर बहन जी तक असली बात पहुंची नहीं रही है। जो मीडियम बीच के लोग हैं, जो एक मीडियम का काम करते हैं पार्टी के अंदर, वो बहन जी को भ्रमित कर कर पार्टी के हालात को खराब करने का काम कर रहे हैं। अभी एक पार्टी बची है शायद, मेरे ख्याल से एक क्या 2-3 हो रही है। MIM भी है, आजाद भी, RLD भी है, तो इन पे कहीं मिशन तो नहीं है? नहीं, कोई मिशन नहीं है साहब। जो साथी कहेंगे वो निर्णय लिया जाएगा। साथियों के कहने पे तो इमरान मसूद साहब ने पिछली बार बहुत कुछ कहा कि जनता की वजह से मुझे क्या से क्या बना दिया, जनता की वजह से आपने डिसीजन 2022 के चुनाव में लिया, लेकिन उसका भी काफी नुकसान आपको सहारनपुर में उठाना पड़ा। जिन उम्मीदों के साथ आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन उन उम्मीदों पर कहीं भी नेता शायद खरा नहीं उतर पाए, उसका भी आपको नुकसान काफी झेलना पड़ा है। क्या नुकसान झेलना पड़ा, आप बताओ। आपके द्वारा जो टिकटों का वितरण होना था सहारनपुर में,
वो आपसे बिना पूछे टिकट दिए गए यहाँ पर। ऐसा किसने कहा आपको? ऐसा तो काफी चर्चाओं में चला है कि जैसे कि यहाँ पर आशु मलिक साहब की एंट्री हुई और आपका समाजवादी पार्टी में कद खत्म हो गया एक तरीके से। ऐसा नहीं है। कद कैसे खत्म हो जाएगा? समाजवादी पार्टी हमने ज्वाइन करी, बिना किसी शर्त के ज्वाइन करी, इस मकसद से ज्वाइन करी कि हम बीजेपी को रोक लें उत्तर प्रदेश में। पार्टी ने जिनको टिकट दिया, हमने उन्हें ईमानदारी से चुनाव लड़ाया, 2 विधायक जीते, नगर सहारनपुर की सीट महज 2-2.5 हजार वोटों से हार गए, नकुड़ विधानसभा 51 वोटों से हारे। आप देखिए कि अगर हम मेहनत ना करते तो क्या ये रिजल्ट आते निकल कर, और अगर हमारी मर्जी के बिना टिकट दिए जाते तो क्या हम इतनी मेहनत करते? इस ईमानदारी से हमने मेहनत करी क्योंकि पार्टी में चले गए थे, और जब पार्टी में चले गए थे तो ये फर्ज था हमारा कि हम सबको चुनाव लड़ाते। हमने ईमानदारी से सबको चुनाव लड़ाया। शायन भाई चलो ये बात हो गई, अब एक सीधे एक बात पर आते हैं। 2024 चुनाव का टारगेट है और बड़ी लंबी आपके सामने चुनौतियां रहेगी इस चुनाव में, क्योंकि अभी तो आपके पास कोई किसी तरह का एक तरीके से स्टैंड ही नहीं है जहां आप स्टैंड कर पाएंगे। वो क्या विचारधारा? एक बात बताइए आप, जब आपने ये बात कह दी स्टैंड नहीं है, हर पार्टी एक विचारधारा के लिए लड़ रही है। आज इस हिंदुस्तान में 2 फरीक बैठे हुए हैं, एक तरफ एनडीए एक तरफ इंडिया है। क्या ये विचारधाराओं की लड़ाई नहीं है? हम विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, लड़ाई हमारी बीजेपी से और फिरका परस्ती से है, और बीजेपी के बाद भी अगर कोई फिरका परस्ती की बात करेगा तो हम उससे भी लड़ेंगे। हम इस हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखने के लिए लड़ रहे हैं। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मोहब्बत और इत्तेहाद के साथ रह सके, हिंदुस्तान तरक्की की तरफ जा सके। एक देश एक चुनाव, क्या राय है? अच्छी राय साहब। अगर इकोनॉमिकली देश का पैसा बच सके और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, इस पहले भी एक देश एक चुनाव होते थे, आपके और हमारे होश संभालने से पहले हुए हैं, और अगर दोबारा देश का पैसा बचाने के लिए उस तरफ जाया जाए तो मुझे लगता है उससे कोई गुरेज नहीं है। बड़ी बातें बड़ी बेबाकी के साथ शाहलट में चर्चा में, लेकिन सवाल यह है कि आज भी शायान मसूद साहब पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और इमरान मसूद साहब के दामाद भी हैं। बड़ी बात कह गए चैनल के माध्यम से कि अगर गलती का और खामियां का पता चलेगा तो बहन जी से माफी मांगने की भी दरकार कर सकते हैं। यह बड़ी बात, एक देश एक चुनाव, उस पर भी सहमति जताई है। अब देखते हैं 2024 की नैया किस ढर्रे पर पार हो पाएगी, ये तो वक्त ही फैसला करेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन इमरान अंसारी के साथ अरशद राणा की एक खास रिपोर्ट शाहलट में।